चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और महाकुंभ की बात करते हैं, तीसरे शाही स्नान की बात करते हैं। इस शाही स्नान के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा शाही स्नान होता है। पिछले 2010 के अगर महाकुंभ की बात करें तो इसी हरिद्वार महाकुंभ में 2010 में 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी तीसरे शाही स्नान के मौके पर। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से ये संख्या बहुत कम है, जो उम्मीद थी उससे भी कम है। बावजूद इसके ये भीड़ देखिए, लाखों की संख्या में अलग अलग अखाड़ों के संत पहुंच रहे हैं शाही स्नान के लिए। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। हर बार निरंजनी अखाड़े के संत ही सबसे पहले स्नान करते हैं। दूसरे शाही स्नान पर जो शेड्यूल था उससे थोड़ा अलग इस बार का तीसरे शाही स्नान का शेड्यूल रखा गया है। हर अखाड़े के बीच आधे घंटे का गैप रखा गया है ताकि घाटों की सफाई हो सके। सभी अखाड़ों का वक्त निर्धारित कर दिया गया है शाही स्नान के लिए। और यहां पर संतों को आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा लहराते हुए शाही स्नान करते हुए ये संत नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान निरंजनी अखाड़े के शाही स्नान के दौरान ही साध्वी निरंजन ज्योति ने भी स्नान किया। और इस वक्त भारती सकलानी हमारे साथ मौजूद है। भारतीय साधु संतों की पेशवाई धूमधाम के साथ एक बार फिर निकलनी शुरू हो चुकी है। पहले निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया, दूसरा अखाड़ा वो कौन सा जो शाही स्नान करेगा? जो स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचने ही वाला है, थोड़ा सा इंतजार और किया जा रहा है। घाट की सफाई यहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप बताऊं, महानिर्वाणी अखाड़े की जो पेशवाई है, महानिर्वाणी अखाड़े की जो साधु संत है वो भी निकल चुके हैं शंकराचार्य चौक से। तो एक एक करके जो क्रमवार तरीका है अभी तक पूरी तरीके से वही फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक मेरे सामने मैं बता दूं, जूना अखाड़ा के साधु संत जो है वो पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी पर। अभी अभी ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ताजा अपडेट में इनका ये कि पुल पर पहुंच चुके हैं, संजय पुल पर पहुंच चुके हैं जूना अखाड़ा के साधु संत, और थोड़ी ही देर में वो स्नान करना यहाँ पर शुरू कर देंगे। काफी खुश नजर आए हैं। अभी अभी हमारी बातचीत हुई थी निरंजनी अखाड़े के साधु संतों से जो उन्होंने स्नान किया है, और उनका यही कहना है कि मेला प्रशासन ने व्यवस्थाएं अच्छी की हुई है पिछली बार। बिल्कुल भारती, आप जब आईजी संजय गुंजाल से बात कर रहे थे उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं, खासकर कोरोना का साया भी है। और उन्होंने बताया कि बीते महाकुंभ के मुकाबले इस बार जो साधु संत या दूसरे श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में काफी कमी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अभी आप इस बात को समझिए कि कुछ साधु संत जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और कुछ आइसोलेशन में भी चल रहे हैं। जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े के अखाड़ा परिषद की अगर हम बात करें, उनके जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, वो खुद कोरोना पॉजिटिव आ गए और उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। उसके बाद कई साधु संत आइसोलेशन में भी यहाँ पर चले गए जो उनके संपर्क में आए थे। तो ये भी एक वजह रही है। और जिस तरीके से तेजी से संक्रमण जी भारती, और अभी जो तस्वीर दिख रही है इसके बारे में बताएं जो जूना अखाड़े के संत घाट पर नजर आ रहे हैं और एक दल है संतों का भगवा रंग के वस्त्र में, वो अब नदी की तरफ, गंगा की धारा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये पूरा रूट प्लान है मेन का जो बनाया गया है मेला प्रशासन की तरफ से। शंकराचार्य चौक से होते हुए ये आते हैं और उसके बाद संजयपुर से होते हुए हर की पैड़ी का रुख करते हैं। जितने भी अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत हैं, सबसे पहले जो इन अखाड़ों के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आते हैं। वो उनके साथ जो इनके इष्ट होते हैं वो लाए जाते हैं। फिर जो इनके हथियार होते हैं, जो कोठारी यहाँ पर होते हैं, जो पूरे पहरेदारी करते हैं, और उस दरमियान कोई भी आगे नहीं आ सकता है। मेन का ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक भाल की तरह यहाँ पर आगे रहते हैं। उस दरमियान कोई भी, न साधु संत न कोई आम श्रद्धालु उस दरमियान उनको छू सकता है या आसपास भी रह सकता है। बिल्कुल, और वही प्रक्रिया यहाँ पर निभाई जाती नजर आ रही है। भारती, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जूना अखाड़े के संत इस वक्त शाही स्नान कर रहे हैं, दूसरा अखाड़ा आज का जो शाही स्नान इस वक्त कर रहा है। और जो एक प्रक्रिया होती है, नियम, अनुशासन, हर अखाड़े का अभिन्न अंग है, उस अनुशासन का पालन भी यहाँ नजर आ रहा है। भारती जो लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, धन्यवाद भारती इस वक्त।
और अगली खबर, बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना के मद्देनजर एमबीबीएस छात्रों की कोविड ड्यूटी लगेगी। चौथे और 5वें वर्ष के छात्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यह फैसला लिया गया है। परीक्षा रद्द होने पर ड्यूटी लगाई गई है। तो बड़ा फैसला लिया गया है ताकि मेडिकल स्टाफ की जो कमी की बात कही जा रही है वो कमी दूर हो सके। जो एमबीबीएस के छात्र हैं चौथे और 5वें वर्ष के, उनका एग्जाम फिलहाल कैंसिल हो गया, रद्द हो गया है, जिसके बाद इन छात्रों का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। कोरोना ड्यूटी में इन्हें लगाने का फैसला लिया गया है ताकि जो डॉक्टर्स की कमी बताई जा रही है, स्टाफ की कमी बताई जा रही है, उस कमी से जूझा जा सके, उस कमी को दूर किया जा सके। पूरे देश में आज रिकॉर्ड कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देश में सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 1,84,372 नए मामले सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया है शासन से प्रशासन में, जबकि रिकॉर्ड 1,027 लोगों की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस महामारी से अब तक पूरे देश की बात करें तो 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बीते एक साल में। और देश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज जो 24 घंटे का आंकड़ा सामने आ रहा है वो बीते आंकड़े से ज्यादा, और यही स्थिति डराने वाली है। यही वजह कि कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी वाराणसी से रवि हमारे साथ मौजूद हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ है, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कानपुर का रुख करेंगे, अमित के पास चलेंगे। अमित, कई नए नियम बनाए गए हैं और जो गाइडलाइंस है उसे और सख्त किया गया है। कानपुर के बारे में बताएं कि यहां पर उनका पालन हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि नियम बनाना एक बात है और नियमों का पालन करवाना दूसरी बात। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में अगर टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो 1250 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। 24 घंटे में 5 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन लोग निश्चिंत और बेपरवाह बने घूम रहे हैं। मैं थोड़ा दृश्य दिखाने की कोशिश अपने कैमरामैन से कहूँगा। देखिए ये कैसे घूम रहे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं। इधर आइए, इधर आइए। आपका मास्क कहाँ है? सॉरी से क्या होता है? मास्क कहाँ है? भूल गए थे एकदम से। कितनी मौतें हो रही पता है कानपुर में? जी क्षमा चाहते क्षमा से क्या होता है? चलिए, ये देखिए बेपरवाह चले आ रहे हैं साइकिल पे हंसते हुए, इन्हें कोई चिंता नहीं है। वो महिला जा रही है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए एक वृद्ध महिला जा रही है, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि मास्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यानी लोग बेपरवाह बने घूम रहे हैं, लोग इसे मौज और तफरी का केंद्र बनाए कानपुर को। यही वजह अमित, यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि बीते एक साल में आखिर हमने सीखा क्या, देश में आखिर क्या बदलाव हुआ। एक साल पहले भी लोगों को हम मास्क के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि आप मास्क पहन लीजिए, आपके लिए जरूरी है। एक साल बाद भी वही स्थिति में हम खड़े नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उमेश का रुख कर लेंगे। उमेश, आखिर आपको क्या वजह लगती है, लोगों में ये लापरवाही क्यों है? जी हाँ, देखिए बीते 24 घंटे में मेरठ में कोरोना के 299 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ कोरोना से 2 और मौतें हो गई हैं। कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा यहाँ 416 पहुँच गया है। जिला उद्यान अधिकारी की भी कोरोना के चलते मौत हो गई है और सीएमओ, डीएम, कमिश्नर, एडीजी, एसएसपी लगातार ग्राउंड पर नजर आते हैं, लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग बेपरवाह होकर निकल रहे हैं। पुलिस वाले जूझते रहते हैं, लगातार लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को राजी नहीं हैं। लेकिन इस सबके बीच जागरूकता का कुछ असर देखने को मिल रहा है। आप इस लड़के को देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़का मास्क लगाए हुए है। आप ये बताओ बेटा, मास्क आप लगाए हुए हो, सभी जनता को बताइए कि मास्क लगाना कितना अनिवार्य है? बहुत ज्यादा अनिवार्य है जी। मम्मी पापा आपसे क्या कहते हैं कि मास्क लगाइए? हाँ जी। और वो खुद भी लगाते हैं? मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन तस्वीरों में आप देखिए कि पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं और खाकी वर्दीधारी हैं। ये लगातार लोगों को समझाते रहते हैं। चुनौती है कि लोगों को एक एक करके रोके, समझाएं कि मास्क लगाइए। जरूरी है कि हम सभी जागरूक रहें। वाराणसी का रुख करेंगे, रवि पांडे हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये बताइए कि वाराणसी में अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्योंकि लखनऊ से तो ये खबर आ रही है कि न बेड मिल रहा, न शमशान घाट में जगह मिल रही है, न जिंदा रहते व्यवस्था दिख रही है, न मरने के बाद। वाराणसी की क्या तस्वीर? कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
जी बिल्कुल, बड़े फैसले लिए गए हैं कोरोना को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि जो लापरवाही हर जगह दिख रही, वही लापरवाही बनारस में भी है। और उसी लापरवाही की ये तस्वीर है कि प्रत्येक दिन कोरोना खुद अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले अगर 24 घंटे में बात करें तो 1376 नए मामले बनारस में आए हैं और 3 की मौत हुई है। तो लगभग 8,500 से ऊपर के एक्टिव केस बनारस में है। और रही गाइडलाइन और सख्त कड़ाई की बात, तो घाटों पर 4 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से है। पूरे अधिकारी जो है वो ग्राउंड पर दिख रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कम निकले, मास्क लगा के निकले। हालांकि वो जागरूकता उनका उसी जागरूकता तक ही सीमित रह जा रहा है, क्योंकि पब्लिक है वो मानने को तैयार नहीं है। थोड़े जागरूकता की जो तस्वीर है वो सामने भले ही आ रही है कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं। और उसका जो नतीजा है वो सामने रोज प्रतिदिन शाम को आंकड़ों में आ रहा है। प्रत्येक दिन बनारस का जो कोरोना का जो मामला है वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ साबित हो रहा है। बिल्कुल, और ये स्थिति हर तरफ है, कोरोना हर तरफ रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित, कानपुर के हॉस्पिटल्स के बारे में बताएं। यहाँ तो हैलेट हॉस्पिटल से लेकर कई और हॉस्पिटल हैं जहां के स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में मेडिकल स्टाफ की कमी की पूर्ति यहाँ कैसे हो रही है? लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर, उर्सला, काशीराम और ट्रामा सेंटर जो हैलेट बनाए, 3 ऐसे सेंटर्स हैं। इसके अलावा 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी एंगेज किया गया है। लेकिन अगर कानपुर की हैलेट की बात की जाए तो 10 डॉक्टर्स अफेक्टेड हैं, प्रिंसिपल अफेक्टेड है, उप डिप्टी प्रिंसिपल अफेक्टेड है, सीएमएस अफेक्टेड है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अफेक्टेड है, ऑफिस शिफ्ट इंचार्ज अफेक्टेड है, 17 टेक्नीशियन अफेक्टेड हैं। यानी अफेक्टेड लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन नादान, नासमझ और मूर्ख, अगर कहा जाए गलत नहीं होगा, इनके न समझने की वजह से ये केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहे हैं। अगर हैलेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो 264 बेडों की क्षमता थी जो फुल है, उर्सला फुल है, काशीराम सेंटर फुल है। और अब डॉक्टर्स प्राइवेट में जो ऑल्टरनेट बनाए गए हैं, जो बेड एक्सटेंड किया गया, 88 बेड को और एक्सटेंड किया गया है, जिसमें 17 वेंटिलेटर्स को और एक्सटेंड किया गया है। हालात काफी चिंताजनक है, सचेत रहने की जरूरत है। जो सबसे पहला कदम उठाएं लोग, उनके लिए यही है कि सतर्क रहें। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, इसे मंत्र बना ले जीवन का। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, लखनऊ की जो तस्वीर है वो बहुत डराने वाली सामने आ रही है। लगातार खबरें आ रही हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई है। अब सरकार को फैसला लेना पड़ा कि MBBS छात्रों का भी इस्तेमाल किया जाए। बताएं, कुछ स्थिति सुधरी है इस बीच? और देखिए, हालात अभी अपने पीक पर इस महीने के आखिर तक जाएंगे। यानी कि जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, आने वाले दिनों में अभी भी हालात बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और जिस तरह से हमारे साथी कानपुर से अमित गंजू बता रहे थे, ऐसे कुछ हालात यहाँ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, PGI, लोहिया इंस्टीट्यूट, सिविल हॉस्पिटल के अलावा जो लोकबंधु हॉस्पिटल है वहाँ पर भी स्वास्थ्यकर्मी जो है भारी तादाद में संक्रमित हुए हैं। हालांकि बड़े कदम भी उठाए गए हैं। कल भी कई फैसले हुए हैं जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट लैब को भी सरकार ने शामिल किया है। कम कीमत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही डेडिकेटेड जो कोविड अस्पताल है, उसके अलावा जो नॉन कोविड अस्पताल हैं, उनमें भी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन आप मान के चलिए, अभी भी सबसे अहम जो चीज़ है वो है कोविड प्रोटोकॉल का ज़मीन पर पालन करना। यानी कि जो मास्क का उपयोग है, जो लोगों को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना है, लोगों को बचना है इन तमाम चीज़ों से, तभी जाके हालात बेहतर होंगे। हालांकि मैं एक मेडिकल सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर लोग अंदर वैक्सीनेशन के लिए भी लगातार जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी लगातार यहाँ पर चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। यानी कि एक साथ जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी जो है जगहों पर चीज़ें हैं, वो सरकार दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें आम जनता की सहभागिता भी बहुत ज़रूरी हो गई है। बहुत ज़रूरी है। बिना आम जनता की सहभागिता के ये तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें और सच्चाई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, खुद को आइसोलेट कर लिया है, घर पर ही इलाज शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है और इस बात की जानकारी खुद ही अखिलेश यादव ने ही ट्वीट कर दी है। साथ ही ये भी बताया कि वो इस वक्त घर पर आइसोलेट हैं और घर पर ही इलाज शुरू हो चुका है। कल टेस्ट हुआ था और आज रिपोर्ट आई है जो कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद आइसोलेशन में है इस वक्त अखिलेश यादव। खुद ही उन्होंने ट्वीट की और ये जानकारी साझा की है लोगों से, और साथ ही ये जानकारी भी दे रहे हैं अखिलेश यादव कि घर पर ही इलाज की शुरुआत हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद को आइसोलेट कर रखा है। हालांकि सीएम ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उनका कहना है कि उनके आसपास कई ऐसे अधिकारी थे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से ही उन्होंने एहतियातन खुद को आइसोलेट किया है। और इधर अखिलेश यादव की खबर आ रही है कि वो कोरोना संक्रमित है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज देखिए कोरोना संक्रमित पाए गए अखिलेश यादव। खुद उन्होंने अपनी रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद घर पर वो आइसोलेशन में है, साथ ही घर पर उपचार भी शुरू हो चुका है। नरेंद्र गिरी से मिले थे अखिलेश यादव और उसी मुलाकात के बाद करवाया था कोरोना टेस्ट। कल करवाया था कोरोना टेस्ट नरेंद्र गिरी जो कि कोरोना संक्रमित, और ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा है। और कल अखिलेश यादव ने खुद का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, न आम न खास, थोड़ी सी लापरवाही और ये संक्रमण सभी को अपनी जद में ले रहा है।
अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद जानकारी दी कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कल ही टेस्ट करवाया था उन्होंने। इससे पहले कई और लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से भी वो मिले थे। नरेंद्र गिरी जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और इस वक्त ऋषिकेश एम्स में हैं। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। और ये ट्वीट अखिलेश यादव का, मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा ले। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, और क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी अखिलेश यादव ने की थी, नरेंद्र गिरी से उनकी मुलाकात हुई थी और कल टेस्ट और आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट जो आई तो पॉजिटिव आई है और नरेंद्र गिरी से जो मुलाकात की हुई थी उनके पहुंचाने के बाद हरिद्वार में जो घटनाक्रम हुआ था उसके मद्देनजर अपना सैंपल किया था। अभी जस्ट उनका 10 मिनट पहले का ट्वीट है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, हालांकि मैं घर पर ही उपचार करना शुरू कर रहा हूँ और मेरे संपर्क में लोग आए वो तमाम लोग खुद को आइसोलेट करें और कम से कम जो कोविड प्रोटोकॉल है 7 लेकर 14 दिन का, तो 7 लेकर 14 दिन के भीतर लोग अपना टेस्ट करवा लें। तो ऐसे मुलाकात तादाद बहुत ज्यादा है, चाहे उसके बाद लोग कलियर शरीफ भी गए थे, फिर लखनऊ जो आए हैं तो लखनऊ के लोगों से मुलाकात की है। उसके ठीक 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस भी हुई थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जिसके कार्यकाल में लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, कोरोना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। तो अब करके जो एक संक्रमण का दौर चल रहा है, तो अब एक खबर हो रही है कि आशुतोष टंडन जो कि मिनिस्टर एजुकेशन सरकार में वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, उनके तमाम सीनियर IAS जो टीम है टीम 11 की, उसमें भी लोग पॉजिटिव पाए हैं। तो अब संक्रमण की जो तेजी है उससे बिल्कुल अलाउद्दीन, और डर की बात भी यही है कि जो ये दूसरी लहर है ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज्यादा है और देखने को मिल रहा है कि जहां कहीं थोड़ी भी लापरवाही हो रही है तो संक्रमण जो है अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जब अखिलेश यादव या फिर दूसरे जो VVIPs की बात हो रही है, जब वो ऐसे लोग भी अगर संक्रमित हो सकते हैं जिनके आसपास सुरक्षा घेरा, साफ सफाई, हर चीज का ख्याल रखने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि एहतियात किस स्तर पर जाकर बरतना है। धन्यवाद अलाउद्दीन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अखिलेश यादव जो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है घर पर और घर पर ही उपचार की शुरुआत हो गई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।